बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। आज हम करने जा रहे हैं जी रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही तवज्जो से आपको ये समझने हैं। इन रूल्स का अगर आपको पता चल गया तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जी। तो पहला रूल है जी कांस्टेंट फंक्शन। और ये क्या है जी कि जब हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेना चाहें, के स्टैंड फॉर यानी कांस्टेंट, यहाँ पे के कांस्टेंट के तौर पे हम ले रहे हैं किसी कांस्टेंट का, अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेना है तो उसका तरीकाकार ये है कि कांस्टेंट के साथ हम लिख देते हैं जी एक्स। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं इंटीग्रेशन तो उस कांस्टेंट के साथ एक्स लिख देना है, साथ आपने सी ऐड कर देना है। ये रूल है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाता है जी सिक्स को आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस रूल के मुताबिक इस के साथ आपने क्या लिखा, एक्स लिखा और साथ सी लिखा, तो यहाँ पे कांस्टेंट के था, यहाँ पे कांस्टेंट 6 आ गया। तो इस रूल के मुताबिक हम करेंगे 6, इसके साथ लिख देंगे एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास इस तरह से एक कांस्टेंट आ गया जी 5 का स्क्वायर रूट, ये भी कांस्टेंट है 5 का स्क्वायर रूट, इसका अगर आपने इंटीग्रेशन लेना है तो इस रूल के मुताबिक क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 के साथ क्या लिखेंगे, एक्स और ऐड कर देंगे सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी कांस्टेंट है तो यानी 0 कांस्टेंट है, इसका अगर आपने इंटीग्रेशन लेना तो आप क्या करेंगे, 0 के साथ लिखेंगे एक्स और कर देंगे प्लस सी। और इसी तरह से किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेना तो उसके लिए ये रूल है, जस्ट आपने क्या करना है, उस कांस्टेंट के साथ आपने एक्स लिख देना है और उसमें सी प्लस कर देना है। ये है जी कांस्टेंट रूल जी। दूसरा रूल है जी पावर रूल। अब ये पावर रूल क्या है, पावर रूल ये है कि अगर एक्स आपके पास एक वेरिएबल है, उसकी पावर n है, वेरिएबल की पावर n है, कोई भी पावर हो सकती है, तो उसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसकी पावर में 1 का इजाफ़ा करते हैं और वही पावर नीचे डिवाइड करते हैं और प्लस सी लिखते हैं। यह है जी पावर रूल। यानी किसी वेरिएबल की पावर n है, कोई भी हो सकती है, उसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस वेरिएबल की पावर में 1 का इजाफ़ा करेंगे और वही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं जी x की पावर 2, इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इस पावर रूल के मुताबिक आप क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 इजाफ़ा करेंगे और वही पावर नीचे डिवाइड करेंगे प्लस सी, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 3 आ जाएगा और नीचे भी 3 आ जाएगा प्लस सी। इसी तरह से अगर ऐसे है जी आप करना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर रूट, इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो स्क्वायर रूट अगर आप ख़त्म करते हैं तो पावर 1/2 आती है। तो अब यहाँ भी वेरिएबल की पावर है तो पावर रूल लगेगा, इसकी पावर में 1 का आप करेंगे इजाफ़ा, वही पावर नीचे करेंगे डिवाइड प्लस सी लिखेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करें 1/2 प्लस 1 तो ये बनता है 3/2, ये भी बनेगा 3/2 प्लस सी। और इसी तरह ये 3/2 डिवाइड हो रहा है ना, इस डिवाइड कर रहा है इसको, अगर ये साथ मल्टीप्लाई करना हो तो ये उल्ट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस सी। तो ये है जी पावर कोई भी हो सकती है, यहाँ पे पावर कोई भी हो सकती है। हाँ, एक यूनिक केस है, उसको आप रूल 3 कह लें, यहाँ पे रूल 3 आप इसको कह सकते हैं। अगर मुतगैर की पावर -1 आ जाए, अगर मुतगैर की पावर -1 आ जाए तो उस वक़्त ये रूल पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा पावर जो भी है, पावर फ्रैक्शन में आए, पावर जो है ना होल नंबर हो, पावर नेगेटिव हो, कोई भी हो, उसके ऊपर आप ये पावर रूल जो है वो लगा सकते हैं। जस्ट ये एक यूनिक केस है, अगर पावर -1 आ जाए तो उस वक़्त आप ये पावर रूल यूज़ नहीं कर सकते। इसका आंसर आएगा जी, इसका आंसर आएगा लॉग लिखना है और साथ एक्स प्लस सी। ये एक यूनिक केस है और ये सिर्फ एक्स की पावर -1 के लिए ही है। पावर रूल जितनी भी पावर हो, फ्रैक्शन में हो, माइनस में हो, कोई भी हो पावर, उसके लिए पावर रूल अप्लाई होगा, ये पावर रूल काम करेगा। लेकिन अगर पावर -1 हो
तो उसके लिए ये एक यूनिक केस है, log ऑफ x लिखेंगे प्लस सी, ये आपको जहन पे रखना है। -1 पावर हो तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी पावर वेरिएबल की हो उसके लिए ये रूल अप्लाई पावर वाला हो सकता है जी। तो अब चौथा रूल है जी, रूल 4 है कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए फंक्शन। कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए फंक्शन यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फंक्शन है उसके साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए फंक्शन, तो उस वक्त आप उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? उसका आंसर ये होगा कि ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को आप शुरू में लिखेंगे और सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन को, सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन को। इसका ये रूल है, ठीक है। कांस्टेंट बाहर आएगा, उस फंक्शन का लेंगे इंटीग्रेशन, ये है जी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन, ये वाला रूल। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे यहाँ पे आता है 2x आ जाता है, इसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आप सिर्फ x को इंटीग्रेट करेंगे। अब x को इंटीग्रेट करने का आपने पीछे रूल पढ़ लिया, पावर रूल, x की पावर 1 है तो इसके ऊपर लगाएंगे पावर रूल, इसकी पावर में 1 का हम करेंगे इजाफा, वही पावर करेंगे नीचे डिवाइड प्लस सी, तो ये बन जाएगा 2, x की पावर 2, नीचे भी 2 बनेगा प्लस सी, और ये 2 से 2 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से जो है ना वो आप और भी एक्सरसाइज अब करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। ये कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को शुरू में लिखना है और सिर्फ इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को, जस्ट, ठीक है। ये रूल है 4 जी। रूल 5 है जी सम और डिफरेंस। इसमें क्या है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जी, दूसरा जी ऑफ एक्स है, वो प्लस हो रहे हैं या वो माइनस हो रहे हैं और उनको हम करना चाह रहे हैं जी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो रूल है वो ये है कि ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इसके साथ इंटीग्रेशन अलग अप्लाई कर देना है और साथ अलामत जो भी लगी हो, प्लस की लगी हो तो प्लस लगा देना है, माइनस का लगी हो तो माइनस लगा देना है, और जी फंक्शन जो है दूसरा फंक्शन उसके साथ इंटीग्रेशन अलग अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप जो है ना ये इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे आपके पास है जी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो इसमें देखें तो एक ये वैल्यू है प्लस ये वैल्यू है प्लस ये वैल्यू है, तो इस सम और डिफरेंस वाला रूल अप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक ये जो 3x का स्क्वायर है इसके साथ इंटीग्रेशन अलहदा अप्लाई करेंगे, ये प्लस लगाएंगे, ये 4x के साथ इंटीग्रेशन अलहदा अप्लाई करेंगे और ये 3 है इसके साथ इंटीग्रेशन अलहदा अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पे ये देखें कांस्टेंट मल्टीपल वाला पिछला जो हमने रूल पढ़ा है वो वाला आ गया, इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ इस वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इसमें भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ इस x को इंटीग्रेट करेंगे। और ये यहाँ पे कांस्टेंट वाला जो रूल आपने पीछे पढ़ा है वो वाला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, कांस्टेंट के साथ x लिखते हैं। चलें अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, ज़रा इकट्ठा इंटीग्रेट करते हैं सारे। अब यहाँ पे देखें 3, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर में 1 का इजाफा करेंगे 3 बन जाएगा, वही पावर नीचे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी x की पावर ये 1 है तो 1 का इजाफा करने से 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कांस्टेंट रूल लगेगा 3 और कांस्टेंट रूल क्या है x लगाते हैं इसके साथ प्लस c। तो इस तरह से आपने ये सम और डिफरेंस वाला तरीक़ाकार है जी। अब रूल है 6, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यानी अगर आपके पास e की पावर x आता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो e की पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा प्लस हम c लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर यहाँ पे तो x है ना, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाता है e की पावर आ जाती है f ऑफ x, इसको हम इंटीग्रेट करना चाहिए, x के अलावा कोई आ जाता है, x स्क्वायर आ जाता है या कोई और फंक्शन आ जाता है, तो उसका क्या रूल है, उसका ये रूल है कि इसका इंटीग्रेशन यही आएगा और e की पावर में जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे नीचे, f डैश डैश से मुराद डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव नीचे लिखेंगे प्लस लिखेंगे c, इसके लिए ये वाला रूल है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी e की पावर
कोई ले लें जी, e⁻³ ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, e⁻³ है, इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो इस रूल के मुताबिक ये एज इट आएगा e⁻³ और ये जो पावर में है ना 3x, इसको इसका डेरिवेटिव अगर लें तो वो क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा इसका 3, डेरिवेटिव 3 बनेगा, तो वो डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करेंगे +c, ये इसका आंसर आएगा। ये एक्सपोनेंशियल के लिए रूल है। आगे एक्सरसाइज करेंगे, उसमें क्वेश्चन बार बार करेंगे तो आपको ये इसका मज़ीद जो है ना वो आपको पता चल जाएगा जी। आगे रूल 7 है f(x) की पावर n f'(x), ये वाला रूल है। अब इसमें क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर n है, तो अब उस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई फंक्शन है, पूरे फंक्शन की ये पावर है, और अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसका सलूशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है कि आप क्या करते हैं, उस फंक्शन जो है उसकी पावर में 1 का इजाफा करते हैं, वही पावर नीचे डिवाइड करते हैं, +c लिखते हैं। वो रूल हमने जो पहले पावर रूल पढ़ा था उसी की तरह है, लेकिन उसमें सिर्फ x था, एक वेरिएबल था। यहाँ पे पूरा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन यहाँ पे आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन हम ले लेते हैं जी 3x - 2 और साथ यहाँ पे लिखा होता है 3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब देखें ज़रा, या इसकी पावर हम 5 ले लेते हैं, चलो कोई पावर ले लें इसकी, 3x - 2 है, इसकी पावर 5 है, आगे 3 लिखा हुआ है। अब ये सारा फंक्शन है, ये सारा फंक्शन है, ये इसकी पावर है। अब इस फंक्शन का, ये फंक्शन क्या है 3x - 2, इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x का 1 डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 3 आता है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव 3 है और वो आगे साथ लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो है ना थ्योरम या ये रूल कह लें, ये कंप्लीट हो रहा है कि फंक्शन भी है, उसकी पावर है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन है, उसकी पावर है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इस फंक्शन की पावर में 1 इजाफा करेंगे, वही पावर नीचे डिवाइड करेंगे, तो इसका सोल्यूशन आएगा जी 3x - 2, इसकी पावर में आप 1 का इजाफा कर दें, यानी 5 + 1 कर दें, और वही पावर नीचे डिवाइड कर दें +c, यह आएगा 3x - 2, ये 5 + 1 6 हो गया, ये भी 6 बनेगा नीचे +c, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस रूल में और जो पहले पावर रूल पढ़ा था, ये फ़र्क है कि उसमें उधर सिर्फ x आ रहा था, एक वेरिएबल आ रहा था, यहाँ पे पूरे फंक्शन आता है, कोई फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके लिए ये रूल अलहदा बना दिया गया। या इसकी एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 5, इसकी पावर हम कर लेते हैं जी 3/2। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे ये सारा फंक्शन है 2x + 5, इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बनेगा, 2x का 150 आ जाएगा, 2 इसका आएगा डेरिवेटिव, और 2 आगे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, आगे 2 नहीं लिखा हुआ, तो अभी तक ये हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, चूँकि उस फार्मूले के मुताबिक या उस रूल के मुताबिक इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए था। अब इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा है, वो साथ नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो है ना हम ऐसे कर सकते हैं 2x + 5 पावर 3/2। अब ये जो डेरिवेटिव 2 आया था ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पे बाहर डिवाइड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है 1/2, अब ये रूल अप्लाई हम कर सकते हैं, ये फंक्शन है, उसकी पावर है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साथ लिखा हुआ है ना, तो अब यहाँ पे वो वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, 2x + 5 पावर 3/2 है, तो इसमें 1 का इजाफा करेंगे, वही पावर नीचे डिवाइड करेंगे, +c लिखेंगे, तो ये बन जाएगा जी 1/2 2x + 5, ये 3/2 + 1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 5/2, तो ये भी बनेगा 5/2 +c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है जी रूल 7 जी। अब रूल है जी 8, ये रूल क्या कह रहा है, फंक्शन होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, नीचे वाला फंक्शन जो है इसका ऊपर डेरिवेटिव f'(x) है, नीचे वाले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर लिखा हुआ है तो उसका सलूशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग लिखेंगे, नेचुरल लॉग,
और साथ ये नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे प्लस सी लिख देंगे, ये वाला रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी फंक्शन है जी एक्स की पावर 3 + 2 और ऊपर लिखा हुआ है जी 3x²। ये हमारे पास एक फंक्शन। अब देखें ज़रा नीचे क्या फंक्शन है, x की पावर 3 + 2। अब x की पावर 3 + 2 इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, इसके ऊपर लगाएं पावर और इसको डिफरेंशिएट करने से इसका डेरिवेटिव आ रहा है 3x²। तो वो 3x² यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे वाले सारे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, मौजूद है। तो इस रूल के मुताबिक इसका सलूशन क्या होगा, नेचुरल लॉग लिखेंगे और नीचे वाला फंक्शन जो है x की पावर 3 + 2 + c ये लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। x - 1 है जी, नीचे लिखा होगा जी 4x² + -8x + 10 dx, ये लिखा हुआ है। अब देखें नीचे वाला फंक्शन क्या है जी 4x² - 8x + 10। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा जी, ये पावर लगाएंगे 8x आएगा, इसका आएगा 8x का 1 प्लस ये कांस्टेंट है 0, तो इसका डेरिवेटिव बनता है ये 8x - 8। तो ऊपर क्या है x - 1, तो ऊपर ये होना चाहिए। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है। अगर हम ऐसा करें 8 पे इसको मैं डिवाइड कर दूं और 8 पे इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 8x - 8, 4x² - 8x + 10 dx 1/8। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 8x - 8 था, वो ऊपर मौजूद है। अब इस रूल के मुताबिक इसका आंसर आएगा जी नेचुरल लॉग लिखेंगे, नीचे ये नीचे वाला फंक्शन, साथ ये वाला लिख देंगे 4x² - 8x + 10 + c, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे बेसिक जो है ना वो रूल इंटीग्रेशन के। अभी आगे सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शंस वगैरह, तो उनको हम एक अलग जो है ना वो वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो कैसे करते हैं। वो रूल्स मैं आपको अलहदा से एक वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं वो सारे यहाँ पे बताऊं। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको सेंड करूँगा। तो आपने जो है ना वो पहले ये अच्छी तरह से लेक्चर देखना है, ये रूल सारे समझने हैं, ताकि आने वाली जो वीडियो है, जो आगे क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, वो आपको ईजीली समझ आ जाए। प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको बहुत सारे सवाल करवाऊँगा जिसमें ये वाले रूल सारे अप्लाई होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।